अगला कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ नए शब्द लिए हैं फ्रेंड्स, और इन शब्दों में कौन सी टेक्निक्स यूज़ हो रही है हम उसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले आप ये ज़रूर समझ लीजिएगा कि ये भी जो हैं सारे के सारे सिंगल सिलेबल वाले वर्ड्स हैं। आप सिंगल सिलेबल वाले वर्ड्स से ही शुरुआत करें अपने प्रोनाउंसिएशन कॉन्सेप्ट की, जिससे आपको बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में आएगी। तो यहाँ पर जिस टेक्निक का यूज़ किया जा रहा है वो ये कहती है टेक्निक कि जब किसी सिंगल सिलेबल वाले वर्ड की जो एंडिंग होती है उसमें अगर लेटर का फॉर्मेशन कुछ इस तरह से हो कि यदि ए के बाद में वाई आए, ए के बाद वाई, या फिर ए के बाद आपको आई मिलता हो, ए के बाद आई, या तो ए के बाद वाई या ए के बाद आए, अगर आपको किसी भी सिंगल सिलेबल वाले वर्ड में इस तरह की फॉर्मेशन एंड में मिलती है तो यहाँ पर आपका जो ये ए है वो ए का साउंड देगा, ए का साउंड है ना, और ये जो साउंड होगा वो थोड़ा लंबा साउंड होगा, थोड़ा लंबा साउंड देगा ये। यानी मैं दीर्घ स्वर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दीर्घ स्वर यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा लंबा साउंड देगा ये। तो हमें इसको ऐसे ही समझना है कि ये हल्का सा लंबा उच्चारण में इसको लिया जाएगा। और इन शब्दों में जो टेक्निक्स यूज़ हो रही है वो ये हो रही है कि जब ए के बाद कोई कॉन्सोनेंट यूज़ में आए और उसके बाद में यदि ई हो, यानी ई हो, यानी ए और ई के बीच में अगर कोई कॉन्सोनेंट आ जाता है और अगर वर्ड की फॉर्मेशन कुछ इस तरह से हो तो वहाँ पर भी आपका ये जो ए है वो ए का साउंड देगा, और ये भी आपको थोड़ा लंबा उच्चारण करना है इसका भी। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहला, ए के बाद में यदि वाई या आई आ जाए या फिर ए या ई के बीच में अगर कोई कॉन्सोनेंट लेटर हो तो दोनों ही कंडीशन में ए जो है वो ए का साउंड देगा और उससे थोड़ा लंबा उच्चारित किया जाएगा। आइए एक बार प्रैक्टिस करते हैं इन शब्द की, इन वर्ड्स की। जैसे यहाँ पर बी ए वाई, तो ये बे बोला जाएगा, बे, बे, पे, मैन, ब्रेन, बे, पे, मैन, ब्रेन। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ आपने एक चीज़ ध्यान दी होगी कि यहाँ पर ए जो है वो थोड़ा मैंने लंबा उच्चारित किया, बे, मैन, ब्रेन, है ना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो केज, बेस, टैप, पिल, बेस, केज, टैप, पेल। तो ए को थोड़ा सा लंबा उच्चारित कर रहे हैं हम, ज़्यादा दीर्घ भी नहीं जाना है मगर हल्का सा इससे लंबा उच्चारित कीजिए, जिससे आपके जो प्रोनाउंसिएशन जो होगा वर्ड का वो बेहतरीन तरीके से आपको सुनाई देगा। और जब भी आप इन शब्दों का उच्चारण स्वयं करेंगे तो आपकी जो है लैंग्वेज में एक अलगपन आपको ज़रूर मिलेगा और एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज जो है वो आप फील करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर फ्रेंड ए वॉवल के बाद में अगर आपको टी मिलता है, टी, ये भी देखिएगा कि सारे सिंगल सिलेबल वाले वर्ड हैं। ए के बाद अगर टी होता है तो, और या फिर ए के बाद यदि एन होता है तो ये अक्सर आपको ए या आई का साउंड देता है, या तो ए का साउंड देगा या आई का साउंड देगा। बोल करके देखिएगा इनको, जैसे कैट, 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 केन, 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 बाल्टी, केन। इसके अलावा आप देखिएगा जैसे FAN, तो जहाँ पर ये कैट, केन बोले जाते हैं वहाँ पर हम इसे फाइन, फाइन बोलते हैं, फाइन। यानी कि इसमें आपको आई का साउंड आना जरूरी होता है फ्रेंड, तो फाइन। दैट, दैट, ये भी सेम आपको आई के साउंड के साथ बोलना है, दैट। मैट, मैट,
मैं, आई साउंड आ रहा है, माइट, राइट, राइट, चूहा। एक होता है रेट, रेट का मतलब तो अलग चीज़ हो जाती है, प्राइस हो जाती है, कीमत हो जाती है। यहाँ पर हमें राइट बोलना है, राइट, राइट, बैंड, बैंड, बैंड। यहाँ पर हमने एक चीज़ नोटिस की है फ्रेंड्स कि यहाँ साउंड में एक नयापन आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ हमें ए और आई, यहाँ पर ए जो है वो हमें ए और आई का साउंड जो है वो प्रोवाइड करा रहा है। एक बार दोबारा से बोल के देखते हैं, सिंगल सिलेबल वाले वर्ड हैं सारे के सारे। कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा। ए वॉवल के बाद में यदि टी कॉन्सोनेंट हो या ए वॉवल के बाद में यदि एन कॉन्सोनेंट हो तो वो ए या आई साउंड पर बोले जाएंगे। अब आप कहेंगे कि सर इसमें कौन से ए या कौन से आई से बोले जाते हैं, क्या ये भी फिक्स हैं? तो फ्रेंड देखो, ये एक पर्टिकुलर जो है वो एक पर्टिकुलर कंट्री की लैंग्वेज है, और लैंग्वेज जो होती है वो जो है वो लोगों के यूज़ के बेस पर उसकी जो है वो तकनीक बनती है, उसकी टेक्निक जो होती है वो लोगों का यूज़ ही होता है। अब जैसे इंग्लैंड और अमेरिकन्स की जो है ये लैंग्वेज है, वहाँ पर लोग इन्हें ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उन लोगों के जो वोकल साउंड होंगे वो उसी तरह से रिएक्ट करते हैं, और वहाँ के जो वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो भी उनके वोकल साउंड के बेस पर जो है वो प्रोनाउंस किए जाते हैं। तो इसमें न तो मेरा कोई जो है वो रोल है या ना ही किसी और जो है वो ऑथोरिटी है कि हम इसे चेंज कर सके। तो हमें जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टेक्निक्स और समझनी पड़ेगी, मगर ज़्यादा हमें इसके यूजेस पे ध्यान देना है। तो ज़रूरी होता है कि आप इस भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा सुने, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कम्युनिकेशन जो है वो कम्युनिकेशन के माध्यम से जो है वो आप इसके टच में रहें, ताकि आपको कहीं ना कहीं पर इसका बेनिफिट जो है वो सीधे तौर पर ज़रूर मिलेगा। तो एक बार रिपीट कीजिएगा मेरे साथ, कैट, केन, फाइन, डैड, मैट, राइट, बैंड। ओके फ्रेंड, यहाँ कुछ और अलग टेक्निक्स पर आधारित मैंने कुछ वर्ड लिए हैं जिनमें ए जो वॉवल है वो अलग साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। एक बार ध्यान दीजिएगा फ्रेंड। पहले तो इसकी छोटी सी टेक्निक आप सीख लीजिएगा कि यदि ए वॉवल के बाद यदि आर अगर आपको मिलता है और उसके बाद यदि आपको ई मिलता है, ए वॉवल फिर आर कॉन्सोनेंट और फिर वापस ई वॉवल, ध्यान से सुनना समझना, ए वॉवल आर कॉन्सोनेंट और ई वापस वॉवल अगर मिलता है तो वहाँ पर पहली बात तो ये कि ये ई जो है वो कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा। उस कंडीशन में आपका जो ये ए है वो ए का साउंड प्रोड्यूस करेगा। ए य मैंने कहा था कि हलंत वाला य, यानी कि आधा ही साउंड लेना है य का पूरा साउंड नहीं लेना है, हल्का सा ये, तो वो ए का साउंड प्रोड्यूस करेगा। जैसे एक बार हम बोल के देखते हैं इनको, जैसे डे। अब यहाँ पर बोलने में तो आर भी नहीं आएगा, क्योंकि आर अगर बेसिक देखा जाए तो आर जो है वो सबसे एंड के अंदर जो है वो उच्चारित किया जा रहा है। और मैंने कहा था कि आर अगर किसी वर्ड के सबसे एंड में उच्चारित किया जाता है तो वो हिडन होता है, साइलेंट होता है, वो उच्चारण में उसका यूज़ नहीं किया जाता है। तो ये डे 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 बोला जाएगा, फे बोला जाएगा, ये शेय बोला जाएगा, ये मेय बोला जाएगा, मेय, और ये पेय बोला जाएगा, पेय का मतलब होता है कतरना, पेय। तो आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि ये एक छोटी सी टेक्निक है जहां पर आप देखिएगा ए वॉवल फिर आर कॉन्सोनेंट और फिर एंड में अगर ई, यानी कि ये जो वर्ड फॉर्मेशन जो है, ये लेटर की जो ये फॉर्मेशन है वो किसी भी सिंगल सिलेबल वाले वर्ड के सबसे एंड में अगर आपको मिलती है तो वहाँ पर आपका जो ए आर और ई का जो ये साउंड कॉन्सेप्ट है वो य और र का, यानी कि य का साउंड देगा। तो ये कुछ इस तरह से बोले जाएंगे, डेय, फेय, शेय, मेय, वेय। ओके फ्रेंड्स।